ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज उतनी ही ज़रूरी होती हैं जितनी दूसरी एक्सरसाइजेज होती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स नॉर्मल रहते हैं, वेट लॉस करने में आसानी रहती है, थोड़ा हम काम फील करते हैं, एंग्शियस सिचुएशन से वापस नॉर्मल होने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आप इन्हें वर्कआउट के बाद कर सकते हैं, एज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कर सकते हैं, या फिर सोने से पहले कर दीजिए, या किसी भी टाइम दिन में जब आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही हो या आपका मूड ऑफ लग रहा हो तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके देखिए। दे वर्क लाइक मैजिक। सबसे पहले हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग, जहाँ पे हम नाक से सांस लेंगे और मुंह से धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। कॉन्सेंट्रेट करेंगे एज यू ब्रीद इन एंड स्लोली यू ब्रीद आउट। इसको कम से कम 1 मिनट तक करेंगे। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है उतने ही ज़्यादा आपको बीमारियां कम लगती हैं। इसलिए एक्सरसाइज के साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए। ब्रीद इन gently and breathe out. Breathe in, breathe out. ये हमारी सेकेंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हम भ्रमरी बोलते हैं। भ्रमरी की सबसे खास बात यह है कि इसमें हमिंग साउंड होती है। अब हमिंग साउंड का क्या पर्पस है? हमिंग साउंड से हमारी जो वेगस नर्व होती है, एक मेजर वेव नर्व होती है जो ब्रेन तक जाती है, वो काम डाउन होती है। स्पेशली women आफ्टर 40 who feel very anxious, depressed, quickly get angry, उनके लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी और बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं। हम इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं कि ये खा लो इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा, वो खा लो इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा, बट एक्चुअली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, भ्रामरी वगैरह करने से आपके ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन लेवल्स बॉडी में कम होते चले जाते हैं, बिकॉज आप बहुत काम फील करते हैं। ये आपकी स्लीप इम्प्रूव करता है, उसके अलावा फोकस इम्प्रूव करता है, इंस्टेंटली रिड्यूस करता है एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी वगैरह, स्पेशली पीएमएस के दिनों में। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं तीसरी एक्सरसाइज। इट इज सो इंटरेस्टिंग एंड सिंपल। ओपन योर हार्ट, ओपन योर चेस्ट, डीप ब्रीथ एंड देन गो बैक। अगेन डीप ब्रीथ, open your chest as much as you can and breathe out. While doing it, I felt so relaxed, I cannot tell you. Breathe out. Deep breath. Exhale. Deep breath. Exhale. Do it for at least 1 minute. It helps you to ground, especially women who are going through perimenopause and विलोम या फिर nostril breathing। ये जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये आपके ब्रेन के हेमिस्फेयर्स को बैलेंस करने में हेल्प करती है, एंग्जाइटी को कम करती है, कॉर्टिसोल्स को कम करती है, उसके साथ साथ लंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। जिन लोगों को हेडेक्स रहते हैं, इरिटेबिलिटी रहती है, इमोशनल स्विंग्स रहते हैं, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा ऑक्सीजनेशन को बूस्ट करती है एंड हेंस इट इज़ ग्रेट फॉर हार्ट हेल्थ एज वेल। Women who face lot of emotional issues or mood swings should do it daily. It also helps you to feel relaxed and reduce hot flashes when you are going through your perimenopause and menopause. इसको आप अर्ली मॉर्निंग करिए। अनुलोम विलोम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप रिलैक्स होकर ज़मीन पे बैठ जाएं, स्पाइन स्ट्रेट रखें, एक हाथ को घुटने पे रखेंगे, सीधे हाथ के थंब से सीधा नॉस्ट्रिल हल्का सा प्रेस करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। उसके बाद सेम नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। इसको आप रिपीट करेंगे कम से कम 10 बारी। बहुत ही काम रहेंगे, आराम से ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे।
जब आपकी एक्सरसाइज हो जाए सारी, rub your palms, warm them up, put them on your eyes. It helps you relax further. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. नमस्ते.